बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि दालों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने किया आवाम को परेशान। रमजान में भी शहरी दालों और सब्जियां लेने के लिए दुकानदारों से बहस करते रहे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमजान की आमद के साथ ही सब्जियों, फलों और दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लीमू, केला और अफ्तारी का सामान आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लीमू 450 से 500 रुपए, जबकि प्याज, टमाटर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लहसुन, अदरक की कीमतें 320 से भी तजावज कर गई हैं। चिकन, गोश्त वगैरह हम ले नहीं सकते। दालें वो इंतहाई महंगी हैं। हुकूमत को चाहिए दालें वगैरह सस्ती कर दें। खजूर की कीमत 350 से 400, जबकि केले की फी दर्जन कीमत में 70 रुपए इजाफा हो गया है। सेब 170 से 260, अमरूद और खरबूजा की कीमत में भी 100 रुपए इजाफा हो गया है। दालों की कीमतों में भी इजाफे से आवाम परेशान है। मूंग की दाल 300 रुपए, दाल चना 140 रुपए पाव, मसूर की दाल 140, दाल मार्च 240 रुपए किलो पे मिलने लगी। हुकूमत को चाहिए कि मंडी में कंट्रोल करे। मंडी में कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ आके गवर्नमेंट भी हमारे साथ जो है ना हमें जुर्माने, फाइन वगैरह करती है। पीछे मंडी में कोई भी नहीं बोलता। एक हमें मंडी में दाल बिक रही है 140 रुपए किलो हमें आ रही है, गवर्नमेंट कहती है 120 बेचें। हम किस तरह बेचें 120? शहरियों का कहना है कि चिकन और गोश्त के साथ अब दालें भी महंगी हो गई हैं। जाएं तो कहां जाएं? कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान। शहर मुल्तान में चिकन की सरकारी और दुकानदारों की मुंह बोली कीमतों को पर लग गए। सरकारी कीमत 220, जबकि दुकानदार 250 रुपए फी किलो में फरोख्त करने में मसरूफ हैं। इकबाल सादिक की रिपोर्ट। मुल्तान में एक तरफ 5 रुपए इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत 220 रुपए तक पहुंच गई, तो दूसरी जानिब दुकानदार सरकारी निरखों से 30 रुपए ज्यादा वसूल करके 250 रुपए फी किलो में ब्रायलर का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। पीछे से जो रेट आएगा हम तो उस हिसाब से बेचेंगे ना। अब कल की खरीदारी दी 158 रुपए की खरीदारी है, इन्हें रेट लेस सन दी 156 रुपए दी, यानी खरीद से भी कम दिया रेट लेस। दुकानदारों का कहना है कि ब्रायलर गोश्त की जो सरकारी कीमतें हैं उतने में तो उनकी खरीद नहीं, 255 की खरीद पड़ रही है और 250 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। गोश्त का रेट पड़ेगा 255 रुपए। हाँ जी, अब 250 रुपए बेच रहे हैं, 5 रुपए खरीद से भी कम हम बेच रहे हैं। पीछे से जो रेट आएगा हम तो उस हिसाब से बेचेंगे ना। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निरख मुनासिब होने चाहिए ताकि ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए काबिल कबूल हों। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा हुआ। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 230 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 230 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने लगा है, जिस पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दिए। गोश्त लेने के लिए आया हूँ, 230 रुपए किलो बता रहा है भाई, तो ले रहा हूँ अब 2 किलो। लेकिन गरीब आवाम है, काम कारोबार है नहीं, मुश्किलात का सामना है। पहले लॉकडाउन था, ऊपर से ये महंगाई हो रही है। इमरान खान जो है ना हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, गरीब बंदे हैं, अब हम कहाँ जाए। शहरियों का कहना था कि एक जानिब लॉकडाउन के बायस उनको परेशानी का सामना है, जबकि दूसरी जानिब महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया मुर्गी के गोश्त की कीमतें कंट्रोल करे। कैमरा टीम के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि माह रमजान में मुनाफाखोरों ने फलों, सब्जियों और ब्रायलर की कीमतों में इजाफा कर दिया। शहरी परेशान, कहते हैं कि गिरां फरोशों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। कहरोड़ पक्का में माह रमजान से कबल 200 रुपए में फरोख्त होने वाला लीमू 440 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर की कीमतों में भी 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। तमाम सब्जियों और खजूर की कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफे ने अशिया खरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल मुकम्मल नाकाम नजर आती है। शहरियों का कहना है कि पहले ही लॉकडाउन की सूरत हाल से मुआशी बदहाली का शिकार हो गए हैं, जबकि आवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई बढ़ा दी गई है। शहर में 7 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन फील्ड में एक भी नजर नहीं आ रहा। आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी से फौरी मुनाफाखोरों और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कोरोना को शिकस्त देने का आजम। बहावलपुर में 1200 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर घरों को रवाना हो गए। सिर्फ 10 मरीज आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। बहावलपुर में कोरोना से मुतासर 10 अफराद जेर इलाज हैं। महकमा सेहत के कोरोना फोकल पर्सन डॉक्टर जाकिर के मुताबिक गुज़िश्ता रात शख्स को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर सिविल अस्पताल दाखिल किया गया। सिविल हॉस्पिटल में टोटल जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 10 हैं वहाँ पर। 10 में ये भी रात एक केस आया है, इसे कोई शक था, बीमार था, 1 हफ्ते से बीमार है,
तो ये डॉक्टर राव जावेद के पास गया, उन्होंने फिर एक निजी लैब से, चुगताई लैब से सैंपल के बारे में लिखा और वो रिजल्ट जब रात को आया तो इसको फिर सिविल हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया। डॉक्टर जाकिर ने कहा कि बहावलपुर के 3 मुकामी अफराद कोरोना पॉजिटिव केस में सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं, लेकिन बहावलपुर से 1200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतमंद होकर घरों को वापस जा चुके हैं। बहावलपुर में मैक्सिमम थे और उनमें यानी 1215 और उसमें ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से थे, तकरीबन 800 कुछ, बाकी पंजाब से या सिंध से, बलूचिस्तान से, और उनमें से सिर्फ 7 बचे हुए हैं, बाकी तमाम के तमाम सेहतयाब होकर वो अपने घरों को जा चुके हैं। बहावलपुर डिवीजन में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में बड़ी तादाद तबलीगी जमात के अरकान की थी, जो सेहतमंद होकर घरों को जा चुके हैं, जिस पर महकमा सेहत की काविशें काबिले तारीफ हैं। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का कहना है कि कोरोना से ज्यादा लोग ट्रैफिक में मरते हैं, मगर ट्रैफिक चलती रहती है। मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर का कहना था कि लॉकडाउन से 10 लाख इदारे बंद, 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जबकि 7 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में वफाकी वजीर असद उमर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद चुभते हुए सवालात उठाए। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना से औसतन रोजाना 24 लोग और 1 माह में 720 अफराद हलाक हो सकते हैं। पाकिस्तान में औसतन 24 रोजाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, यानी 1 माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है, अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि चंद दिनों में कोरोना वायरस से अमवात में इजाफा हुआ है, जो अच्छी खबर नहीं है। हलाकतों की 3 सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 6 रोज में रोजाना 24 अमवात हो रही हैं। ये है वो चार्ट जो हमें ये दिखाता है कि मुल्क के अंदर कोविड, ये कोरोना की वजह से अमवात कितनी हो रही हैं, और पिछले 6 दिन की औसत जो है वो 24 अमवात रोजाना की है। असद उमर ने एक चार्ट भी पेश किया जिसमें बताया गया था कि यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना कम खतरनाक साबित हुआ है, लेकिन मौशी नुकसान ज्यादा है। विफाकी वजीर का कहना था कि पाबंदियों से हुकूमत को आमदनी में 119 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रोजगार में बड़े पैमाने पर कमी आई है। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी के घर में खुराक की कमी हुई। 119 अरब रुपए की कमी नजर आई है हमें देखते हुए सिर्फ 1 माह के अंदर। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी कह रहा है कि मेरे घर के अंदर जितनी खुराक हम पहले खाते थे वो ये कोरोना के मर्ज आने के बाद हमें उसमें कमी करने की जरूरत पड़ी है। असद उमर ने मजीद कहा कि कोरोना को मुकम्मल खत्म करना मुमकिन नहीं, इसका फैलाव कम किया जा सकता है। हमेशा के लिए मुल्क बंद करके नहीं बैठ सकते, आहिस्ता आहिस्ता बंदिशें करेंगे। 9 मई के बाद कोरोना से मुतालिक अहम फैसले करेंगे। और मुल्तान के सरकारी अस्पतालों के लिए अच्छी खबर। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लगारी ने चार्ज संभालते ही जिला के तमाम सरकारी अस्पतालों की फाइनेंशियल पावर मुतल्लिका हेड्स को सौंप दी है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लगारी की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएचक्यू अस्पताल, टीएचक्यू, टाउन्स अस्पताल, आरएचसी के हेड्स अस्पतालों में सामान की खरीदारी खुद कर सकेंगे। बुनियादी हेल्थ यूनिट्स के अमूर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर देखेंगे। वैक्सीनेशन स्टाफ हेल्थ ब्रांच, वबाई कंट्रोल विंग और दीगर अमूर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एमएस देखेंगे। और माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स का बेहतरीन इकदाम, स्टोर्स खोलने का दुरानिया बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया। शहरी यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज से कितने मुतमईन हैं, ये रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स का अच्छा इकदाम। यूटिलिटी स्टोर्स खोलने का दुरानिया बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज से मुस्तफीद होने पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स के रीजनल मैनेजर सज्जाद हुसैन का कहना है कि स्टोर्स खोलने का दुरानिया आवाम की सहूलत के लिए किया गया है। सस्ती अशिया की दस्तयाबी आवाम के लिए यकीनी बनाई जाएगी। पहले हमारी टाइमिंग थी सुबह 9 से 5 बजे तक, जो अब जो है पब्लिक की डिमांड के मुताबिक जो है वो 8 बजे तक उसको इन्हांस किया गया। उसके अलावा जो है वो हमने अपना डबल काउंटर लगाए हैं ताकि जो है वो लंबी कतारें ना लगे। सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया है। कोविड-19 के हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारी अडॉप्ट की हैं। कोरोना वायरस के सबब रमजान बाजार न लगने से शहरी खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं। अशिया खुर्दो नोश की कम कीमतों पर फरहमी होने से शहरी भी खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए। अमला जो है ना माशाल्लाह खुश इखलाक है। आजकल कोविड-19 की वजह से जो है ना इज्जत देखें, सैनिटेशन अवेलेबल है यहाँ पर। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत सेल में भी इजाफा हुआ है। पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी लॉकडाउन 40वां रोज जारी है।
बाजार और सड़कों पर ताहाल सन्नाटा बरकरार है। बाजार और मार्केटें भी बंद हैं। इकबाल सादिक की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के वार मुल्तान की सड़कें और बाजार बेजार। पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी लॉकडाउन का 40वां रोज बरकरार है। दुकानों को ताले लगे हैं, जबकि मेन मार्केट्स और तमाम बड़े कारोबारी मराकज बंद हैं। शहर में दफा 144 नाफिज है। डबल सवारी पर पाबंदी है। हर बाजार में वीरानी, जबकि सड़कों पर सुनाटा है। तहम गोश्त और सब्जियों जैसी दीगर अशियाई जरूरिया की कुछ दुकानें जुज़वी तौर पर खुली हैं। शहरी आलमी वबा से छुटकारे के बाद अपने कारोबार का दोबारा चलता हुआ पहिया देखने के लिए बेताब हैं। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। रुक करते हैं दुनियापुर का, जहां पर कोरोना वायरस के फैलाव के रोकथाम के लिए लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। मकामी दुकानदार परेशान हैं। कारोबार बंद होने से 2 माह का दुकानों का किराया और मुलाजमीन की तनख्वाहें अपनी जेब से अदा करने पर मजबूर हैं। दुकानदारों ने कहा कि 1.5 माह से कारोबार बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से दुकानों का किराया और मुलाजमीन की तनख्वाहें अपनी जेब से अदा करनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मखसूस औकात-ए-कार में उन्हें दुकानें खोलने की इजाजत दे। दूसरी जानिब ईद भी करीब है। हर शख्स खरीदारी के लिए परेशान है। उनका कहना था कि तमाम एहतियाती तदाबीर और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए वो कारोबार खोलेंगे। दुकानदारों ने आला हुकाम से अपील की है कि उन्हें मार्केट खोलने की इजाजत दी जाए और माशी बदहाली से बचाया जाए। इतवार के रोज मुल्तान में होने वाली बारिश के दौरान वासा में हाई अलर्ट जारी। तमाम सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन डिविजन्स में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया। सीवरेज डिवीजन के अफसरान को टीमों मशीनरी के हमरा फौरी तौर पर फील्ड में निकलने का हुक्म दिया गया। तमाम रोड्स और मेट्रो रूट से हंगामी बुनियादों पर बारिश का पानी निकालने की हिदायत की गई है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन को भी फुल कैपेसिटी पर चलाने का हुक्म जारी किया गया है। लोड शेडिंग की सूरत में बम डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर्स पर चलाया जाएगा। एमडी वासा का यह कहना था। लिया की तहसील चौबारा में बारिशों और यालाबारी से चना की फसल तबाह हो गई। काश्तकार भारी नुकसान से दोचार हैं। किसानों ने एहतजाज करते हुए पंजाब हुकूमत से इमदाद का मुतालबा कर दिया। जिला लिया में मुसलसल बारिशों और यालाबारी ने फसलों को तबाह कर दिया। तहसील चौबारा में काश्त होने वाली चने की फसल बारिशों के बाइस जमीन बोस हो गई, जिससे काश्तकारों को शदीद माली खसारे का सामना है। हजारों एकड़ पर मुहित चने की फसल के साथ गंदम की फसल भी यालाबारी से शदीद मुतासिर हुई है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि चौबारा को आफत ज़दा करार देकर उन्हें बिलासूद कर्जे दिए जाएं। सामने चने की फसल खड़ी है, लोग बेचारे इतने मायूस और परेशान हाल हैं। पहले मुल्की हालात की वजह से, अब ये फसलात की वजह से। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला, इनसे हमारी गुजारिश है, अपील है कि इलाका थाल के बासी तहसील चौबारा के लोगों को इमदाद दी जाए और तहसील चौबारा को आफत ज़दा करा दी। चौबारा के काश्तकारों ने मेंबराने असेंबली की बेहिसी और पंजाब हुकूमत की जानिब से उनके लिए इमदाद न करने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि उनकी इमदाद की जाए ताकि वो अगली फसलें काश्त कर सकें। काश्तकारों ने MPA शहाबुद्दीन और MNA अब्दुल मजीद नियाजी से मुतालबा किया है कि उनकी आवाज असेंबली में उठाकर उनके नुकसान का इजाला किया जाए। जाहिद सरफराज, रोही, लिया। बहावलपुर में गंदम सेंटर्स पर काश्तकारों को बारदाना देने और गंदम की वापसी का सिलसिला जारी। रेलवे गंदम सेंटर का 9000 मैट्रिक टन गंदम का हदफ मुकर्रर है, जिसमें से 64% गंदम का हदफ हासिल कर लिया गया है। महमूद जहीर की रिपोर्ट। बहावलपुर में गंदम के जखीरा के हवाले से एक बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके मुताबिक 3,17,000 मैट्रिक टन टोटल गंदम का काश्तकारों से वसूल करना थी। काश्तकार कहते हैं कि गंदम सेंटर्स पर काश्तकारों को किसी किस्म की शिकायत नहीं। कोई तकलीफ का नहीं, 1000 बैग लिया से वो वापस पहुंचा दिया। कोई तकलीफ नहीं है। बिल 100 बोरी का ले जाते हैं, वो फौरी पेमेंट हो जाती है। रेलवे गंदम सेंटर पर काश्तकार अपनी गंदम सरकारी रेट के मुताबिक जमा करा रहे हैं। गंदम सेंटर इंचार्ज के मुताबिक रेलवे गंदम सेंटर का 9000 मैट्रिक टन का टारगेट है, जिसमें से 64% गंदम का हदफ हासिल कर लिया गया है। ये हमारा 9000 टन का टारगेट था और अभी तक आज तक 87,85,850 टन खरीद की जा चुकी है। काश्तकारों का कहना है कि सेंटर्स पर बारदाना की खरीदारी के लिए जिला इंतजामिया के अच्छे इंतजामात काबिल तारीफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि राजनपुर में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर जुरैशी की जेर सदारत इजलास हुआ। इंसदाद कोरोना वायरस इकदामात, गंदम खरीदारी मुहिम, इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन और अशिया खुरनोश की कीमतों के कंट्रोल बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली खरल, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अली समेत महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा खुराक के ऑफिसर्स शरीक थे। सूबाई वजीर का कहना था कि हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए अमली इकदाम कर रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को चाहिए कि वह हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। ब्रीफिंग के दौरान सूबाई वजीर को बताया गया कि इस वक्त जिला भर में कोरोना से मुतासरा 2 मरीज कारंटीना में हैं, जिनके रिजल्ट अभी आने हैं, जबकि जिले में गंदम की खरीदारी का अमल तेजी से जारी है। इस वक्त तक 71% से ज्यादा गंदम की खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जा चुका है।
خانیوال میں گندم کی فصل ضلع سے باہر منتقل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی گئیں۔ ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ناکے لگائے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کی ہدایت پر ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے لگا کر ضلعی انتظامیہ کے افسروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ گندم کو ضلع سے باہر منتقل کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اور یونین کونسل ختم کرنے پر مسلم لیگ نون ملتان کی جانب سے حکومت پر تنقید کی گئی۔ رہنما نون لیگ عامر منظور کہتے ہیں 1.5 ماہ ہو چکا ہے، ٹائیگر فورس کا کچھ پتہ نہیں، عوام بھوکی مر رہی ہے، حکومت فی الفور بلدیاتی ادارے بحال کرے۔ ملتان میں یونین کونسل ختم کرنے پر مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومت پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون عامر منظور انصاری حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں کہ حکومت نے بلدیاتی ادارے ختم کر کے ٹائیگر فورس بنا ڈالی ہے۔ چاہیے تھا کہ یہ یونین کونسلر میں ہی وہ نمائندے بحال کر دیتے جو پہلے ہمارے پاس موجود تھے۔ ہمارے پاس ایک بہترین سسٹم تھا، وارڈ سسٹم، اور پورے یونین کا ایک سسٹم موجود تھا، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا۔ ٹائیگر فورس کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، ابھی تک اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی پرسال حال نہیں ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے۔ عامر منظور انصاری نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ٹائیگر فورس بنانے کی بجائے بلدیاتی ادارے بحال کرے۔ ٹائیگر فورس جو ہے اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ ابھی تک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ عامر منظور انصاری کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں بلدیاتی ادارے بحال کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں کہ رحیمیہ خان کے نواحی علاقے رکن پور میں زمین کے تنازع پر مقامی باثر وڈیرے کا محنت کش خاندان پر تشدد۔ متاثرہ خاندان انصاف نہ ملنے پر ٹاؤن ہال میں مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے ڈی پی او منتظر مہدی سے میرٹ پر فوری انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ رحیم یار خان کے نواحی علاقے رکن پور کے رہائشی محنت کش خاندان نے انصاف کے نہ ملنے پر ٹاؤن ہال میں احتجاج کیا۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ 6 کنال کا گھر 40 سال پہلے خریدا تھا، مقامی وڈیرے کے ساتھ زمین کے کاغذات کا تنازع شروع ہو گیا۔ 3 سال پہلے پولیس نے زمین کا فیصلہ ان کے حق میں دیا، باثر وڈیرے نے انہیں 3 سال بعد تشدد کا نشانہ بنا کر بے گھر کر دیا۔ مطلب 200 سال تو بیٹھے ہوئے ہوں، موضوع کچی زمان ہے، ضلع رحیم یار خان ہے، موضوع رکن پور ہے، تھانہ بھی رکن پور ساکو لگ دے۔ ساڑے نال بہت زیادہ کیا کریں دین، مریں دین، کٹیں دین، گالی گلوچ، کوئی ساڑی نہیں سندا۔ میں بڈھی عورت ہاں، بیوہ ہاں، صحیح ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، میرے بچے جوان ہونا تھے، میں بچے کو مروانا نہیں چاہتی، میرے نال انصاف چاہ بنے۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ مقامی وڈیرے باثر ہیں، اس لیے پولیس ملی بھگت سے ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ انہوں نے ڈی پی او منتظر مہدی سے فوری نوٹس لینے اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی، آر ٹی سیکرٹری کی رحیم یار خان میں اڈا منٹھار پر کارروائی۔ کاروں کے ذریعے مسافروں کو لاہور بھیجنے پر اڈا مینیجر کو گرفتار کر لیا۔ فی مسافر 4500 کرایہ وصول کیا جا رہا تھا۔ رحیم یار خان میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر انتظامیہ ایکشن میں آ گئی۔ اڈا مینیجر پینافلیکس لگا کر مسافروں کو کاروں کے ذریعے غیر قانونی طور پر سہولت فراہم کر رہا تھا۔ ہر مسافر سے لاہور کا 4500 روپے کرایہ بھی وصول کیا جا رہا تھا۔ آر ٹی سیکرٹری ریاست علی موقع پر پہنچ کر پینافلیکس اتروا کر بس مینیجر کو گرفتار کر لیا۔ آر ٹی سیکرٹری کا کہنا تھا کہ دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ ملتان تھانہ شاہ رکن عالم کی حدود سبزی منڈی میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات پیش آئی۔ مسلح ڈاکوں کی ٹھیکیدار پر فائرنگ، نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج روہی نے حاصل کر لی۔ واردات میں 3 مسلح ڈاکوں نے ٹھیکیدار پر فائرنگ کی، 1 لاکھ سے زائد نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی فوٹیج روہی کو موصول ہو گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکوں نے گاڑی کو روکا، دروازہ نہ کھولنے پر شیشے پر فائرنگ کی، نقدی لوٹی اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ واضح رہے کہ مارکیٹ کمیٹی کے مطابق صدیق نامی ٹھیکیدار پر فائرنگ کر کے ڈکیتی کی واردات کی گئی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اطلاع کے باوجود پولیس تھانہ شاہ رکن عالم جائے وقوع پر دیر سے پہنچی۔ تاجروں نے بڑھتی وارداتوں پر پولیس کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ اور پولیس تھانہ لوہاری گیٹ کی قمار بازی کی روک تھام کے لیے بڑی کارروائی، 8 ملزمان کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں شیخ اسد، اطہر، مشتاق، وارث، غوث عالم، احتشام، راشد، ساجد اور یوسف شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1.5 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور 9 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ لوہاری گیٹ میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جا رہی ہے۔
اور سینئر قانوندان اور سابق جسٹس ناصر حسین حیدری کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ امام بارگاہ دولت گیٹ ملتان میں ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ علامہ سید علمدار حسن نقوی نے پڑھایا، جس میں وکلا برادری سمیت دیگر طبقات سے لوگوں نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ سینئر قانوندان ایڈوکیٹ ناصر حسین حیدری پیپلز لائرز فورمز کے سینئر رہنما تھے۔ ناصر حسین حیدری ایڈوکیٹ عدنان حیدری کے والد تھے۔ مرحوم ناصر حسین حیدری ITNE کے چیئرمین کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں صدر ہائی کورٹ بار چودھری طاہر محمود، جنرل سیکرٹری سجاد سپرا اور صدر ڈسٹرکٹ بار عمران رشید سلہری شریک ہوئے۔ جنرل سیکرٹری غلام نبی طاہر، ممبر الیکشن کمیشن الطاف ابراہیم قریشی، ممبر پنجاب بار خواجہ کیسر بٹ، سینئر نائب صدر جنوبی خواجہ رضوان عالم، ملک نسیم ڈابر سٹی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور سیکرٹری انفارمیشن ضلع ملتان چودھری یاسین شامل تھے۔ سینئر وکلا میں سابق جج ہائی کورٹ حبیب اللہ شاکر، سابق صدر ہائی کورٹ بار اطہر شاہ بخاری، نائب صدر ملتان سٹی میاں منظور قادری، رہنما پیپلز پارٹی ملک زمان نابر بھی شامل تھے۔ ایڈوکیٹ رانا جاوید اختر، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رمضان خالد جویا، سابق صدر بار ایڈوکیٹ وسیم ممتاز بھی شامل تھے۔ خانیوال میں عالمی یوم صحافت کے موقع پر ڈسٹرکٹ پریس کلب میں سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت سیمینار ہوا۔ سیمینار میں پریس کلب کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے ندیم مغل سے۔ ندیم بتائے گا۔ بالکل، صحافت کے عالمی دن کے موقع پر ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں تقریب منعقد ہوئی ہے، جس تقریب میں اگر جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کی ہے تو جنوبی پنجاب کے صحافیوں کے دو بڑے نام عبدالمجید گل صاحب اور راؤ وسیم صاحب نے اس میں شرکت کی ہے، اور جس میں صحافیوں کی تعداد بڑی تقریب میں شریک ہوئی ہے، اور یہاں پر صحافت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی عالمی دن کے موقع پر۔ اس مزید ہم بات کریں گے، عبدالمجید گل صاحب ہمارے سے موجود ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ بہاولپور سے ہے۔ یہ بتائیے کہ صاحب آج یوم صحافت ہے، تو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ میرا اس وقت پیغام میرے اپنا کولیگز کے لیے یہی ہے کہ ہمیں صحافت کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ ہم اگر جائزہ لیں اس وقت تو صحافت پر جو ہیں جو پابندی، اگر ہم جائزہ لیں گزشتہ سالوں میں تو صحافیوں کو جو مارا گیا ہے، جو قتل کیے گئے ہیں ملک میں، یہ حالت، اور اس وقت جو پابندیاں ہیں وہ اپنا اگرچہ منظر عام پر نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ صحافی محسوس کرتے ہیں کہ صحافت کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ صحافت پر بہت ہی نازک ہوں گے۔ تو اس لیے میں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کولیگز کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ تجدید عہد کا دن ہے، اور ہمیں اس دن کے حوالے سے یہی اپنا جو ہے وہ کوشش کرنے کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اگر صحافت کو پابند سلاسل رکھنے کے لیے مزید پابندیاں لگائی گئیں تو ہم ان کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح کے ضیاء الحق کے دور میں، مارشل لا کے دوران میں جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں ان کے خلاف بھی پورا ملک جو ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی بالکل، آج تجدید عہد کا دن ہے۔ صحافت کے حوالے سے حالات کچھ بھی ہوں، ہر حال میں صحافیوں نے اور صحافت نے جو ہے وہ سچ کے پرچم ندیم مغل آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ صادق آباد میں پولیس تھانہ صدر کے SHO نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ دوران گشت سڑک کنارے ملنے والی 7 لاکھ کی خطی رقم اصل مالک کے حوالے کر دی۔ شہریوں نے SHO کی ایمانداری کو خوب سراہا۔ SHO محمد عمران کو دوران گشت سڑک کنارے پڑا پلاسٹک بیگ ملا جس میں 7 لاکھ کی خطی رقم تھی۔ SHO محمد عمران نے سوشل میڈیا پر میسج وائرل کیا کہ جس کی رقم ہے نشانی بتا کر لے جا سکتا ہے۔ رقم کا اصل مالک تھانہ صدر پہنچ گیا، جس سے پلاسٹک بیگ بارے معلومات لی گئیں جو اس نے درست بتائیں۔ 7 لاکھ کی رقم وسیم ریاض نامی شخص کے حوالے کر دی گئی۔ SHO محمد عمران کا کہنا تھا کہ DPO منتصر مہدی اور DSP حافظ خضر زمان کی قیادت میں پولیس اپنے فرائض پوری ایمانداری سے ادا کر رہی ہے۔ ملتان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے فری ماسک تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات علی ریاض کی اس رپورٹ۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ملتان شہر کے مخیر حضرات بھی سرگرم ہیں۔ ملتان کے علاقے رشید آباد میں مخیر حضرات کی جانب سے عام عوام میں بلا معاوضہ ماسک تقسیم کیے گئے۔ شہریوں کے ہاتھ بھی سینیٹائز کرائے گئے۔ مخیر حضرات کا کہنا تھا کہ فری ماسک دینے کا مقصد لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنا ہے۔ 400 سے زائد ماسک عوام میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہ ماسک میں
तकरीबन 400 लोगों को तकसीम किए हैं और उनको सेंट्रलाइज भी किया गया, उनको आगाही भी दी गई है कि ये बीमारी कोई इतनी बड़ी नहीं है, जितनी आप सफाई रखेंगे उतनी इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। दिन में कम से कम 10-15 दफ़ा हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, मास्क लगाएं, और जो मास्क उतारना है तो इस तरह उतारना है, अगर मास्क लगाना है तो इसी तरह लगाना है, आगे से आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं क्योंकि हाथ लगाने से खराब हो जाए। अगर आपको छींकें आती हैं तो मास्क चेंज कर ली जाए। शहरियों का कहना था कि फ्री मास्क दिए जाने पर शुक्रगुजार हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तरह हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे किसी भी लोगों को मास्क नहीं लगा हुआ। आप ये देखेंगे कि हमने कितने लोगों को मास्क पहनाए हैं लेकिन किसी के पास मास्क नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छी बात है, हम डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। ये बहुत अच्छा इक़दाम है जो आप कर रहे हैं ताकि जो गरीब लोग हैं जो खरीद नहीं सकते तो वो खुश हो जाएंगे। शहरियों का कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हुकूमत के साथ हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में काली घटाओं ने दिन के मंजर को रात में तब्दील कर दिया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने और बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। रिपोर्ट कर रही हैं अलिश आसिफ। मुल्तान में गरज चमक के साथ खूब अब्रे करम बरसा। बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी के जोर को तोड़ दिया और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान का दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने रात गए तक बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं। रमजान शरीफ मुबारक महीना है और गर्मी का जो है जोर टूटा है और रमजान में समोसे पकौड़े और बहुत सी चीज़ें खाने का रोज़े के वक्त मज़ा भी आएगा क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। शहरी भी रमजान में गर्मी का जोर टूटने और मौसम खुशगवार होने से खुश दिखाई दिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। आपको बताएं कि खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद हवलदार अब्दुल गफ्फार की आज 8वीं बरसी है। शहीद के अहले खाना कहते हैं कि उनके सर फख्र से बुलंद हैं। शहीद हवलदार ने 2012 में गिलगित में जाम शहादत नोश किया। पाक फौज के शहीद अब्दुल गफ्फार का ताल्लुक खानेवाल के नवाही गांव 81/82-10-8 से था। शहीद ने 3 मई 2012 में गिलगित में मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए बर्फ के तोदे तले दबने से शहादत नोश फरमाई। शहीद के भाई सफदर का कहना है कि अब्दुल गफ्फार की ख्वाहिश थी कि वो मुल्क की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश फरमाए। भाई की जो ख्वाहिश थी वो भी कहता था कि मैंने भी शहीद होना है, और जब घर से वो निकलते थे तो वो कहते थे कि मेरे लिए गुजारा दुआ करना कि मैं भी शहीद हूँ। शहीद हवलदार की शहादत से 5 माह कबल ही शादी हुई थी। शहीद की बेवा और बूढ़ी माँ के साथ भांजी का कहना है कि शहीद अपनी जिंदगी में मुल्क की सालमियत पर जान निछावर करने की ख्वाहिश करता था। हमें फख्र है इस बात पर कि हमारे मामू ने जामे शहादत नोश किया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो जामे शहादत नोश करे और उनकी जान इस वतन पर कुर्बान हो, तो उनकी ये ख्वाहिश अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई है और हम इस पर राजी हैं कि अल्लाह पाक ने उनके जामे शहादत नोश फरमाया और उन्होंने उनकी अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई। शहीद के खानदान का कहना है कि वो अपने दूसरे बच्चों को भी तालीम मुकम्मल होने पर पाक फौज में भेजेंगे ताकि वो भी उनका सर फख्र से बुलंद कर सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रोही।